चलिए इसी बीच अब अगली बड़ी खबर पंचकुला से आपको बताते हैं, जहां पर विधायक दल की बैठक चल रही है। सभी 48 विधायक इस मीटिंग में मौजूद हैं। साथ ही आपको बताते हैं विधायक दल की नेता का चुनाव आज होगा। नायब सिंह सैनी के नाम पर ही मोहर लगेगी और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। मोहन यादव भी इस बैठक में मौजूद है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंचकुला से, जहां पर हरियाणा में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग शुरू हो चुकी है। सभी 48 विधायक इसमें मौजूद हैं जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जीते हैं। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और इसी खबर पर लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। ग्राउंड पर आपको सीधे नहीं चलते, पुनीता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव होने वाला है, क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? मीटिंग शुरू हो चुकी है पुनीता। पुनीता, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल, देखिए ताज़ा अपडेट आपको ये बता दें कि विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है और गृह मंत्री अमित शाह और मोहन यादव इस बैठक में मौजूद हैं। विधायकों के साथ चर्चा, हालांकि बस कुछ हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री हरियाणा का कौन होगा। हालांकि देखिए चर्चाएं नायब सैनी के नाम की खूब तेज है और लेकिन जिस तरीके से दावेदार जो है सीएम को लेकर अनिल विज भी पेश कर चुके हैं और साथ ही साथ राव इंद्रजीत की हम बात करें तो इनका भी नाम सामने आ रहा है। हालांकि किसे आज चुना जाता है हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर, यह देखना काफी अहम होगा, क्योंकि देखिए बीजेपी जो है हर बार अपने फैसलों को लेकर चौंकाती भी है, लेकिन क्या वाकई में नायब सैनी ही सीएम बनेंगे ये भी देखना काफी अहम होगा। हालांकि जब चुनाव हो रहे थे उससे पहले ही यानी कि सीएम के तौर पर जो है नायब सैनी की घोषणा कर दी गई थी। खुद पंचकुला की एक रैली में अमित शाह ने ये कहा था कि बीजेपी चुनाव जीतेगी और नायब सैनी ही अगले मुख्यमंत्री हरियाणा के होंगे और नाम भी काफी चर्चाओं में नायब सैनी का ही रहा है। लेकिन बस थोड़ी देर का और इंतजार करना होगा, बैठक अंदर चल रही। ठीक है पुनीता, आप लगातार जानकारी पहुंचा रही। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जैसे ही वो पहुंचे जहां पर मीटिंग इस वक्त चल रही है, आप देख सकते हैं विक्ट्री का साइन दिखाया, बीजेपी का मंथन जारी। और चलिए अब बात करते हैं एससीओ की। एस जयशंकर पाकिस्तान में है, एससीओ समिट में शामिल होने के लिए गए हैं, लेकिन वहां दो टूक कह दी गई कि आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद जो सबसे बड़ी समस्या है, इसका समाधान निकालना होगा। एससीओ में भारत ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा। साफ तौर पे कहा गया कि आतंकवाद किस तरह से दोनों देशों के लिए ही एक तरह से बड़ा चैलेंज है और आतंकवाद का मुद्दा उठाया गया। एससीओ बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोला, सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया। आतंकवाद, अलगाववाद, चरमपंथ तीन दुश्मन है। पाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, एससीओ चार्टर के मुताबिक तीन दुश्मन है जिससे समझौता नहीं किया जा सकता। ये तीन दुश्मन है, आतंकवाद, चरमपंथ, अलगाववाद। सीमा पार आतंकवाद से व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी को बढ़ाने में बेहद मुश्किल होती है। तो दो टूक को आतंकवाद का मुद्दा पाकिस्तान में उठाया गया एस जयशंकर की ओर से, चूंकि जो एससीओ है, एससीओ को बनाया ही इस मकसद से गया था जिसमें आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद पर एक समाधान निकाला जा पाए। जो मूल रूप है एससीओ का, जो पर्पस है वो ये था और इसीलिए याद दिलाया गया पाकिस्तान को कि आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद पर ये जो तीन दुश्मन है इस पर बात करनी होगी, समाधान निकालना होगा। सीधे सीधे आतंकवाद का उठाना अपने आप में ये बताता है कि भारत कैसे सख्त है। पाकिस्तान को एक संदेश देने की कोशिश की गई। और देखिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हमेशा अपनी बात मुखर तरीके से रखते हैं। एक बार फिर से आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। इसी से जुड़ी हुई एससीओ बैठक में जयशंकर ने चीन पर भी निशाना साधा है, बिना नाम लिए। सीपीसी पर जयशंकर ने कहा कि संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। एक तरफ कह रहे हैं आतंकवाद, कट्टरवाद के बीच व्यापार नहीं हो सकता, जैसा कि आपको इससे पहले श्वेता भी बता रही थी कि आतंकवाद, कट्टरवाद को लेकर के भी वो कह रहे थे कि व्यापार असंभव है, नहीं हो सकता है। जिस पल का पाकिस्तान को सालों से इंतजार था, वो करीब करीब 9 सालों बाद उसे नसीब हुआ।
जब पाकिस्तान की जमीन पर भारतीय वायुसेना का विमान लैंड किया। 10 सालों बाद कोई भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचा तो पूरे मुल्क में हल्ला मच गया। उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया। मैं तो कहता हूँ यही बड़ी बात है कि चलो वो आ गया, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ वो एक मीटिंग अटेंड करने के लिए आ रहा है एज ए गुड मेंबर ऑफ एससीओ। अगर आप इससे ये उम्मीद रख रहे हैं कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे या दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड शुरू हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता नहीं है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का ये हालत पिछले दिनों चाइनीज के साथ जो हुआ, जब तक पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के हालात ही बेहतर नहीं होगा, कौन इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा पाकिस्तान के अंदर। अपने ही मुल्क का कोई हाल ठीक नहीं कर सकते, दूसरों को क्या संभालेंगे। 7 कंट्री के लोग आ रहे हैं ना, आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, लेकिन ये अपने मुल्क को लीड नहीं कर सकते, उनको कैसे करेंगे। जयशंकर के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले किस तरह पाकिस्तान पलक पावड़े बिछाए बैठा था। बार बार दो टूक जवाब मिलने के बाद वो किस किस से आस लगाए बैठा था, वो आपको बाद में बताएंगे। लेकिन पहले ये देखिए, जयशंकर के पहुंचते ही पूरा मुल्क कैसे माहौल बनाने में लग गया। जयशंकर अपने कड़क अंदाज में पाकिस्तानी पीएम शहबाज के डिनर पर पहुंचे। शहबाज ने हाथ बढ़ाया और 1-2 नहीं बल्कि 14 सेकंड तक हाथ पकड़े दिखाई दिए। जयशंकर से मिलने से लेकर उनके साथ बात करने के तरीके से लग रहा था कि मानो 14 सेकंड में वो जयशंकर से हर बात कर लेना चाहते हों। उसी 14 सेकंड में कोशिश अपने मुल्क को खास संदेश देने की भी थी और प्रयास विश्व को खास तस्वीर दिखाने का। शहबाज ने जयशंकर को बुला तो लिया, अब घबरा क्यों रहे हैं? तो इसके पीछे वजह इमरान खान और आतंक है, क्योंकि पाकिस्तान के पटरी से उतरने का नमूना सिर्फ 24 घंटे पहले ही दुनिया देख चुकी है। राजधानी इस्लामाबाद यानी जहां एससीओ की बैठक हो रही है, वहां सड़कों पर जंग छिड़ी थी। बैठक के पहले ही दिन करो या मरो कॉल के साथ इमरान के समर्थक सड़कों पर थे। जेल में बंद इमरान खान के आदेश पर पीटीआई की तरफ से एस जयशंकर को भी प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता था, जिससे शहबाज के हाथ पांव फूले नजर आ रहे थे। जब बिलावल भुट्टो गए थे टू दी एससीओ, उन्होंने भी कुछ बातें थी वो जी बिल्कुल, कश्मीर का मामला लेकर उन्होंने गुफ्तगू की थी और जयशंकर साहब ने टेररिज्म के मामले को इशू बनाया था, तो भारतीय मीडिया को खूब मसाला मिला था। तो अब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी मसाला मिलेगा? एब्सोल्युटली, मेरा ख्याल है ऐसे ही होगा। इंडिया की पोजीशन यही है कि जी अब पता चला, नाउ वी गॉट यू वेयर वी वांट यू, अब हम क्यों टैप टर्न ऑफ करें। और ऊपर से हमारे जो इंस्टेबिलिटी चल रही है मुल्क के अंदर, इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ पॉलिटिकल क्राइसिस, इस सूरत में इंडिया कोई सॉफ्ट स्टांस नहीं लेगा आपके जरिए। उधर शहबाज सरकार एससीओ समिट के साथ पाकिस्तान को प्रमोट करने और भीख मांगने के लिए आगे का रास्ता तैयार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए इस तरह की तस्वीरें जमकर प्रमोट की जा रही हैं। लेकिन शहबाज शरीफ भूल रहे हैं कि उनके मुल्क की असल हालात से पूरी दुनिया वाकिफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राजनीति, कला, संस्कृति का संगम, किसमें कितना है दम? राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत।